हिडिंब अपने विशाल आकार और डरावनी शक्ति के साथ अपनी गुफा से निकला। रास्ते में उसका क्रोध और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब वो उस स्थान पर पहुंचा जहां पांडव ठहरे हुए थे, तो उसने देखा कि वहां मनुष्यों का एक समूह आराम कर रहा है। ये देखकर उसकी आंखें लाल हो गई। आज तो किस्मत खुल गई, एक नहीं पूरे 6 मनुष्य। आज का भोजन तो राजा भोज जैसा होगा। वो अपने विशाल पांवों से धीरे धीरे पांडवों की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक हिडिंबा वहां पहुंच गई। उसने तुरंत अपने भाई का रास्ता रोक लिया। भैया रुक जाइए, आप इन्हें अपना शिकार नहीं बना सकते। भैया, मैं इनमें से एक को, जिसका नाम भीम है, अपना जीवन साथी मान चुकी हूँ। मैंने तय कर लिया है कि मैं उससे विवाह करूंगी। तू मेरी बहन होकर एक मनुष्य से विवाह करेगी? ये असंभव है। तूने सोचा भी कैसे कि मैं इसे स्वीकार करूंगा? हिडिंब का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने गगनभेदी राक्षसी आवाज में चीखते हुए कहा, मैं इस मनुष्य को खा जाऊंगा और साथ ही बाकी सबको भी। कोई नहीं बचेगा। हिडिंब ने जैसे ही पांडवों पर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, हिडिंबा उसके सामने खड़ी हो गई। भैया, मैंने कहा ना, इन पर हाथ मत उठाइए। अगर आपने इन्हें नुकसान पहुंचाया तो आप अपनी बहन को खो देंगे। हिडिंब के डरावने स्वर और आवाज से पांडव और माता कुंती जाग गए। उन्होंने अपने सामने एक विशालकाय राक्षस को देखा और हिडिंबा को भी। सभी हैरान और सतर्क हो गए। ये कौन है और यहाँ क्या हो रहा है? माँ, शांत रहिए। ये राक्षस है। लगता है ये हम पर हमला करने की फिराक में है। भीम ने माँ और भाइयों को आश्वस्त किया और हिडिंब के सामने आकर खड़ा हो गया। अगर तुम हम पर हमला करना चाहते हो तो पहले मुझसे लड़ना होगा। हिडिंब गुस्से से भीम की ओर लपका। वहीं हिडिंबा ने भीम को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। भैया, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मेरे लिए इसे छोड़ दीजिए। तू मेरी बहन होकर मुझे रोक रही है। मैं इसे मार कर ही रहूंगा। इसके बाद भीम और हिडिंब के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूरा जंगल उनकी लड़ाई की गूंज से कांप उठा। दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। अंत में भीम ने अपनी अपार शक्ति और कौशल से हिडिंब को मार गिराया।